तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी एक ऐसे पर्सन है जिसने रिसेंटली अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करा है, या भी किसी भी कंपनी के साथ आप ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, आप एक आईपीओ बने, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बने हैं, और आप अभी बिगनर हैं, आपको 1 महीने, 2 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन आपको ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप लोगों को कॉल कर रहे हो, आप लोगों इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो, आप लीड खरीद रहे हो, उनको अपने वेबिनार में बुला रहे हो, और या तो आप डिजिटल मार्केटर से लीड परचेज कर रहे हो डिजिटल मार्केटर के थ्रू, और आपका बिजनेस अभी ग्रो नहीं हो रहा, लोग आपके वेबिनार में नहीं बैठ रहे, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या आपकी कोई क्लोजिंग नहीं हो रही, या फिर कोई बिलिंग नहीं हो रही, इनफैक्ट कोई प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन अगर आपकी है, और आप भी अगर ये चीज़ें कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा, एक ब्लू प्रिंट, ठीक है, एक ब्लू प्रिंट डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, एक मतलब उस ब्लू प्रिंट में आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप बेसिकली अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, बिना, विदाउट किसी को डीएम करे, कोई कोल्ड कॉलिंग करे, कोई लीड खरीदे, या किसी डिजिटल मार्केटर को पैसा दिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें हमें कुछ माइंडसेट के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको भी लगता होगा कि ये जो बिजनेस है, ठीक है, एक सबसे एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला, क्या आपको लगता है कि ये जो बिजनेस है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग, या फिर बोलो नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या है? लोगों को समझाने का, है ना, लोगों को समझाने का बिजनेस है। लोगों को समझाना पड़ता है प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, है ना, मार्केटिंग प्लान के बारे में। बट मैं आपको बोलूंगा नहीं, ये बिजनेस लोगों को समझाने का नहीं है। बट देखिए, समझाना तो पड़ेगा, है ना, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, चीजों के बारे में समझाना तो है, लेकिन उससे ज्यादा, लोगों को समझाने से ज्यादा, ये बिजनेस लोगों को समझने का बिजनेस है। समझाने से ज्यादा लोगों को समझने का बिजनेस है। अगर आपने लोगों को समझ लिया, आपने आपने ह्यूमन साइकोलॉजी समझ ली, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि पर्सन डिसीजन कैसे लेता है। आपको पता चलेगा कि अगर आप उसको ये चीजें बोलोगे या ये एक्टिविटी करोगे तो उसका क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। उसके बोलने से पहले आपको पता है कि उसको क्या बुलवाना है। इसको बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये लोगों को समझाने का बिजनेस नहीं, इंडियन समझाना तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये लोगों को समझने का बिजनेस है। तो अभी आप अगर लोगों को समझ नहीं रहे हो, और बस समझाया जा रहे हो, समझाया जा रहे हो, आप बस लोगों को डीएम करे जा रहे हो, कोई भी मैसेज आप डीएम कर दो, लोग आपका वहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, आपका मैसेज सीन नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक कर रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप लोगों को कॉलिंग करते जा रहे हो, लोग आपके वेबिनार में नहीं बैठ रहे, लोग आपकी कॉल नहीं उठा रहे, या वेबिनार देखने के बाद वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे आपको, कोई बिलिंग नहीं हो रही, बस आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो। आप लीड बाय कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आपको क्वालिटी लीड्स नहीं मिल रही, ठीक है, क्वालिटी लीड्स नहीं मिल रही, ऊट पटांग से लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों आ रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटर को पैसा दे रहे हो, आप 5-5 6-6 हजार, इनफैक्ट 10-10 हजार रुपए डिजिटल मार्केटर को दे रहे हो, लीड पे खर्च कर रहे हो, लेकिन वहां से आप प्रॉफिट बना नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है लोगों को समझाने का बिजनेस है, समझना है आपको, ठीक है। तो पहला, आपको ये माइंडसेट है, ठीक है, ये लोगों को समझने का बिजनेस है। अब आपको एक चीज समझनी है, देखिए, आप लोगों को डीएम कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, लीड खरीदो, डिजिटल मार्केटर पैसा दे रहे हो, मैं आपसे 4 चीजें पूछना चाहूंगा, आप कमेंट में बताना, ठीक है, यस और नो में, ठीक है। अब अभी आप मुझे सुन रहे हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप अपने मन में अपने खुद को यस और नो बोलो। सबसे पहला, आप जो भी लीड जनरेट कर रहे हो, ठीक है, जो बेसिकली लीड आपके पास आ रही है, जो डाटा आपके पास आ रहा है, भले आप डीएम कर रहे हो, कॉल कॉलिंग कर रहे हो, लीड खरीद के उनको कॉल कर रहे हो, वेबिनार में बैठा रहे हो, डिजिटल मार्केटर से ले रहे हो, कहीं पे भी, क्या वो आपको जानते हैं? नो यू, क्या वो लोग आपको जानते हैं? दूसरा क्वेश्चन मेरा है, सिर्फ यस और नो में आप आंसर दीजिए, ठीक है, खुद को बोलिए। दूसरा, क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं? तीसरा, क्या वो, उनके साथ आपका कोई रिलेशन, कोई बॉन्ड है? और चौथा,
उनका माइंडसेट, कि लोग आपके पास कोई काम समझने के लिए आ रहे हैं, कोई वर्क समझने के लिए आ रहे हैं, या फिर वो बिजनेस समझने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अभी इन चार क्वेश्चन पे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस इससे पहले एक चीज मैं और बताऊंगा कि देखिए एक साइकिल होती है। अभी लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या करा, लीड आ गई उनके पास, चाहे डीएम करके नाम नंबर ले लिया, लीड खरीद ली, कॉल कर रहे हैं, मतलब आ गई लीड, फिर उनको कॉल कर रहे हैं। आज के टाइम पे जो मेजोरिटी लोग जो कर रहे हैं, कॉल करते हैं, कॉल करके क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। इनवाइट कहाँ के, और कुछ कुछ ने अपना कुछ अलग से चीजें कर रखी है, वो 3 दिन के कोई सेशन करते हैं। ठीक है, कोई क्या करते हैं, एक दिन का, मतलब बेसिकली वेबिनार करते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि आप इनवाइट करते हो कहाँ के लिए, अपने वेबिनार के लिए। ठीक है, फिर वेबिनार होता है, फिर 2-3 दिन की कुछ और ट्रेनिंग्स करते हैं कुछ लोग। ठीक है, या तो सीधा फॉलोअप होता है, देन फॉलोअप के बाद क्लोजिंग होती है ना, एंड क्लोजिंग के बाद ट्रेनिंग होती है। भी सिंपल देखे तो ये बेसिकली प्रोसेस है ना। अब आपके पास, आपने लीड जनरेट कर ली, कॉल कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बैठ नहीं रहे हैं, या फिर यहाँ लोग बैठ रहे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप बार बार ये सोचते कि यार ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मैं कॉल कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पे, आपको जो बोल रहा था कि आप ये नहीं समझ रहे, लोगों को समझ नहीं रहे हैं, है ना। आपको पता है कि रीजन क्या है, क्यों, क्यों वो पर्सन जो आ रहा है वो आपका कॉल ही नहीं उठा रहा, वो क्लोजिंग ही नहीं कर रहा, वो बहाने बनाया जा रहा है, क्यों। सबसे पहला, अब इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, क्या वो आपको जानते हैं। नहीं, वो लोग आपको जानते नहीं। आपने किसी का नाम, आप कोल्ड कॉलिंग कर लिया आपने अपने अपलाइन से, आपके अपलाइन ने आपको नाम नंबर दे दिए, आप उनको कॉल करने में लगे, वेबिनार में बिठाने में लगे, वो आपको जानते ही नहीं है। वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, नहीं करते। उनके साथ आपको कोई रिलेशन, कोई बॉन्ड है, नहीं है भाई, जानता ही नहीं तो क्या रिलेशन, क्या बॉन्ड। और सबसे बढ़िया बात, माइंडसेट, कि वो लोग आपके पास बिजनेस समझने के लिए आ रहे हैं, नहीं। क्योंकि आपका जो, अगर आप डीएम कर रहे हैं उसमें भी क्या है, वर्क फ्रॉम होम। आज के टाइम पे सबसे नेगेटिव वर्ड क्या है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, और एक पोस्टर बना लेते हैं लोग, क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, 20 से 25 हजार रुपए कमा लो। कमा सकते हो, स्टूडेंट कर सकता है, हाउस वाइफ कर सकती है, वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो। स्मार्टफोन और इंटरनेट होना चाहिए, ये कुछ बातें लिख दी और इसका एड चला दिया या इसको प्रमोट कर दिया। अब लोग इसको क्या करेंगे, लोग इसको फिल करेंगे, जिनको काम चाहिए, और उनको फिर आप कॉल कर दो, वो नाम नंबर आपकी अपलाइन दे देती है, डिजिटल मार्केटर आपको दे देता है, फिर आप कॉलिंग करने लग जाते हो। राइट, ऐसे ही होता है। अब क्या ये आपको जानते हैं, नहीं। ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, नहीं। क्या ये इनके साथ कोई रिलेशन बॉन्ड है, नहीं। अब माइंडसेट, ये लोग आपके पास बिजनेस समझने के लिए तो आ ही नहीं रहे हैं, ये लोग आपके पास कोई काम, कोई वर्क समझने के लिए आ रहे हैं। काम और वर्क का मतलब क्या होता है, देसी भाषा में बोलूं तो लोगों को लग रहा है कि आप कोई जॉब देते हो। क्यों, क्योंकि आप मार्केटिंग ही ऐसी कर रहे हो। आप लीड जो खरीदते हो, आपने कभी सोचा कि वो लीड जनरेट कैसे हो रही है, उसमें वर्ड्स क्या बोले जा रहे हैं, कैसे इनवाइट किया जा रहा है कि हमारा फॉर्म फिल करो, किस लिए। क्या आपने कभी इस पर नोटिस करा। तो जो मार्केटिंग हो रही है वही गलत हो रही है आज के टाइम पे, सबसे बेकार। अगर आपको, आपके पास बेकार लीड आई इसलिए रही है क्योंकि बेकार प्रमोशन हो रही है ना। मेरी एक दुकान है, उसमें अगर बेकार ग्राहक आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ग्राहक की गलती थोड़ी है, मैं कुछ ऐसी मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे मेरी एक्टिविटी कुछ ऐसी होगी जिससे गलत ग्राहक आ रहा है, बेकार ग्राहक आ रहा है। अच्छा ग्राहक लाना है तो अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव लेके आना है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो ये लोग जानते ही नहीं है कैसे क्लोजिंग होगी। आप फिर अलग, अब कोई कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे किसी, मतलब मान के चलो 5 हजार से लेके 30 हजार तक बिजनेस स्टार्ट होता है ना, या कोई भी बिलिंग होती है। उसको लग रहा था आप कोई काम बताओगे ना, वो आपको जानता ना, ट्रस्ट है, कोई रिलेशन है, 5 हजार रुपये 30 हजार रुपये कैसे दे देगा। अभी आप छोड़ दो, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर दो, एक कॉमन सी बात है। आपको लग रहा है कि वो कोई भी पर्सन आपको काम बताएगा, ना आप उसको जानते ना कोई रिलेशन है, आप उसको पैसे दे दोगे। जबकि आज के टाइम पे तो स्कैम चलते हैं ऑनलाइन, लोग अननोन कॉल उठाते नहीं।
तो ये जो क्यों था ना, क्यों आपको ये पता होना चाहिए। बस हमें घर घर मतलब बेवकूफों की तरह ये नहीं कि बस करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं। पता होना चाहिए ना कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है, दिस इज द रीजन। अब आपको क्या फोकस करना है? अब सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट हैं कौन, है ना, आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट हैं कौन। हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए हमें हमारे टारगेट प्रोस्पेक्ट पता होता है। आज अगर आप कोई भी दुकान भी खोलोगे, ठीक है, उस दुकान पे आप कुछ भी बेचोगे तो वो प्रोडक्ट किसी ना किसी के लिए है। तो आपको पता होगा कि यार मुझे कुछ ऐसी मार्केटिंग करनी है, मुझे इन लोगों को टारगेट करना है। आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट कौन है? देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहला, ठीक है, हम सब आईबी होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ठीक है। आप ये बोल लो या डिस्ट्रीब्यूटर बोल लो, सिंपल है ना। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हम सबके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है जिसमें हमें पहला, हम क्या पहली इनकम कैसे होती है, ठीक है, रिटेलिंग। हमें सबको प्रोडक्ट मिलता है डिस्काउंट पे, है ना, आप किसी भी कंपनी में हो, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, आप उसको एमआरपी तक या थोड़ा बहुत कुछ कम कम प्राइस पे आप उसको सेल कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हो अपने कस्टमर को। डायरेक्ट सेलिंग यही हुई, है ना, डायरेक्ट सेल ये हुआ सिंपल। कंपनी क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर रही है, आप और मैं डिस्ट्रीब्यूटर है और हम उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कस्टमर को, ठीक है। दूसरा क्या है, हम यहाँ पे अपनी टीम बिल्ड करते हैं, है ना, टीम बिल्डिंग या बोल लो अपना हम यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करते हैं, क्यों? ताकि हम सेल्स को बेसिकली बढ़ा सके, है ना। अब सपोज जैसे कोई एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल जैसे आई एम इनटू फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं एक एफबी हूँ, फॉर एवर बिजनेस ओनर, ठीक है, मैं फॉर एवर के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। तो हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, वैसे सारे ही हैं, हर अच्छी कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ तो एक जेल है ना, एलोवेरा जेल, ठीक है, येलो कलर की बोतल आपने देखी होगी। अब सपोज मैं पूरे महीने में 100 एलोवेरा जेल सेल करता हूँ, और अगर मैंने अपने जैसे 10 लोग और बना दिए या 100 लोग और बना दिए जो 100 एलोवेरा जेल हर महीने रिटेल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कितने हो गए, 10,000 जो जेल है, एलोवेरा जेल, वो बिक रहे हैं कितने, मंथली, एक महीने में। समझ रहे हैं? तो टीम बिल्डिंग, टर्नओवर ज्यादा क्रिएट होगा। तो दो चीज करते हैं, एक तो प्रोडक्ट रिटेल करते हैं और टीम में बेसिकली नेटवर्क क्रिएट करते हैं ताकि बिजनेस ज्यादा बड़ा हो, राइट, ठीक है। तो ये दो चीजें, अब इनके लिए हमारे प्रोस्पेक्ट कौन है? अब बात करें, जो हम यहाँ पे बात करते हैं टारगेट प्रोस्पेक्ट की, कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट प्रोस्पेक्ट कौन है, वरना आप मार्केटिंग ही गलत कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला, आपको आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट वो है, अगर मैं प्रोडक्ट रिटेलिंग से रिलेटेड बात करूं, ठीक है, रिटेलिंग से रिलेटेड बात करूं तो आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट हुआ है। अब सपोज आप किसी भी कंपनी में, कोई भी XYZ कंपनी में, आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट वो हैं जो बेसिकली आपके कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। अब जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने बोला आई एम इनटू फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो मेरे टारगेट प्रोस्पेक्ट कौन है, जो कि बेसिकली फॉर एवर का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, जो फॉरेवर का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, जो फॉरेवर का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, जिनको पता है। मतलब क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मैं फॉरेवर का प्रोडक्ट किसको सेल करूं, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो फॉरेवर का प्रोडक्ट ढूंढ रहा है या जो आपकी कंपनी, आप जिस भी कंपनी में है, उसका जो प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, आप उसको कैसे मिल जाए। तो इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे? चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल। सोचिए अगर आपके बिजनेस में ऐसा कुछ होने लग जाए। अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। तो अभी मैं एक चीज शेयर करूंगा, तो आपको सोचिए, आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिले। देखिए, हेलो सर, हाय, आई वांट टू बाय अ फॉरएवर एलो स्क्रब। डायरेक्ट कस्टमर ने मैसेज करा कि मुझे फॉरएवर का एलो स्क्रब चाहिए, राइट। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग हमारे पास आए। एक और चलो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए दूसरा दूसरा एक एग्जांपल है ये। I got order from Google My Business, 8 bottle of aloe vera gel yesterday and customer came to home.
मतलब 8 बोतल एलोवेरा जेल का ऑर्डर मिला, 8 बोतल एलोवेरा जेल। ठीक है, अगर आप फॉरएवर फॉरएवर के बारे में जानते हैं, फॉरएवर में है तो आपको पता होगा कि हमारा एक प्रोडक्ट है जो जो अभी मैं पहले भी बता रहा था। ठीक है, हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, तो मैं टेस्टमनी आपको यहाँ पे एक शो कर रहा हूँ। ठीक है, 8 बोतल एलोवेरा जेल, कस्टमर खुद आया घर पे प्रोडक्ट लेने के लिए। इसका मतलब क्या, अननोन था, है ना, तो वो ढूंढ रहा था प्रोडक्ट। तो अगर आपको कस्टमर मिल जाए, आपको कुछ ऐसा करना है कि जो प्रोडक्ट ढूंढ रहा है वो आपके पास आ जाए। राइट। तो दोबारा चलते हैं अपने मेन चीजों पे। तो सबसे पहला, अगर प्रोडक्ट रिटेल करने हैं आपको, ठीक है, प्रोडक्ट रिटेल करने हैं तो आपको उन पे फोकस करना है जो एफएलपी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, या फिर जो अब, क्योंकि फॉरएवर हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके, है ना, स्किन केयर ये हो गए। तो आपकी जो भी बेसिकली कंपनी है जो भी वो प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनसे बात करें तो जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, अगर आपकी भी कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है तो आपका टारगेट प्रोस्पेक्ट कौन है, जो हेल्थ कॉन्शियस है, या फिर जिस किसी ना किसी को कोई हेल्थ इशू है। हालांकि कोई भी जेन्युइन कंपनी क्लेम नहीं करती, जैसे फॉरएवर भी क्लेम नहीं करती कि हम आपकी कोई बीमारी सही कर देंगे, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ये हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है ना, सप्लीमेंट्स है, बट बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट कौन है, जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो जिसको हेल्थ इशू है। राइट। उसके बाद आपके, आप अब ये तो रहे रिटेलिंग से रिलेटेड, है ना, रिटेलिंग से रिलेटेड। तो जो प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, फॉरएवर का प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, यूज करना चाहता है, आप कुछ ऐसा करो, अभी मैं बताऊंगा 5 स्टेप, बट पहले अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं मतलब कि टारगेट प्रोस्पेक्ट कौन है। ठीक है, फिर ऐसे लोग जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, जिसके कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, तो वो बेसिकली उनको हम प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम बिजनेस से रिलेटेड बात करें, लीड्स जो जिनको हम ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, मैंने बोला ना एक रिटेलिंग और टीम बिल्डिंग। अब टीम में बेसिकली किसको हम ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, वो कौन से अच्छे प्रोस्पेक्ट है, बढ़िया प्रोस्पेक्ट, ऐसे लोग जो कि बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में बेसिकली बेसिकली इंटरेस्टेड है। ऐसे लोग जिनको पता है ऑनलाइन बहुत सारी चीजें की जा सकती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा, गाइडेंस नहीं मिल रही, एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोग जो कि मेक मनी में इंटरेस्टेड है, या जो एक तरीके से पार्ट टाइम कोई बिजनेस करना चाहते हैं। मे बी ऐसे लोग जो कि जॉब में है, बट वो मजबूरी में कर रहे हैं, वो करना है उनका बिल्कुल मन नहीं करता लेकिन छोड़ नहीं सकते। तो कुछ ऐसा बिजनेस वो देख रहे हैं जिसको वो पार्ट टाइम में भी कर पाए, 3-4 घंटे में कर पाए, कुछ ऐसा बिजनेस। तो ऐसे लोग जो मेक मनी में इंटरेस्टेड है, ऐसे लोग जो आपकी कंपनी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। तो अगर हम फॉरएवर की बात करें तो ऐसे लोग, अगर आप फॉरएवर में हैं तो, और जिस भी कंपनी में, बस फॉरएवर को हटा के वो कंपनी आप मतलब आप मतलब अपने दिमाग में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, अब आप सोच रहोगे कि हम फॉरएवर बताते हैं तो लोग भाग जाते हैं। देखिए, समझाने का तरीका होता है, समझ रहे हैं, आज भी लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग समझता है, एक पर्सन जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, अगर वो उसको मैं बोलूँ ना नेटवर्क मार्केटिंग, उसके दिमाग में क्या आएगा, ओके, गाड़ी, बंगला, मोटिवेशन, पैसा, शो ऑफ, चिल्लाना। उसको उसको पता ही नहीं है टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसको पता नहीं है कि पैसे भी नहीं, उसको पता नहीं कि टीम, उसको कुछ नहीं पता, ये सारी चीजें उसके दिमाग में क्यों, क्योंकि जो उसको बता रहा है वो उसको ढंग से कंसल्ट नहीं कर रहा है एक तरीके से। लेकिन ऐसे ही कितने लोग हैं आज के टाइम पे जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो थोड़ा पार्शियल अवेयर है, जो नेगेटिव नहीं है। आपको उन लोगों पे फोकस नहीं करना जो नेगेटिव है इस इंडस्ट्री को लेके या चीजों को लेकर, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। आपको उन लोगों पे फोकस करना है जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, या जो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको कुछ ऐसा करना है कि वो लोग आपके पास आ जाए। तो अगर ये लोग आपको मिले, प्लस सबसे मेन, आपको कुछ ऐसा करना है कि ये लोग आपको जान जाएं, नो यू, ये लोग आपको जाने। अब जैसे एग्जांपल, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अब कितने सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, देख रहे होंगे अभी, तो आप मुझे जान रहे हो, मैं नहीं जानता कि कौन है भाई, है ना, तो आप मुझे जान रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा करना है, अभी मैं बताऊंगा, 5 स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि ये लोग आपको जान जाए। सोचिए, एक फॉरएवर का जो प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, अगर वो आपको जान जाए, एक कोई हेल्थ कॉन्शियस बंदा या हेल्थ इशू किसी को है, अगर वो आपको जान जाए, जो ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है वो आपको जान जाए,
जो मेक मनी में इंटरेस्टेड है वो आपको जान जाए, जो फॉर एवर ज्वाइन या आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है अगर वो आपको जान जाए, प्लस वो आप पे ट्रस्ट करे, प्लस उसके साथ आपका एक रिलेशन बन गया है, और माइंडसेट तो जो मैंने बोला ना कि गुड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट तो हैं, क्योंकि एक राइट माइंडसेट के लोग हैं। तो अगर ये हो जाए तो आपको नहीं लगता कि आपकी क्लोजिंग, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगी। अभी आपको पीछे पड़ना पड़ रहा है, क्यों? वही वाली बात जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करी। और मार्केटिंग करने का तरीका, आप गलत वर्ड यूज कर दो, वर्क फ्रॉम होम ये यूज मत करो, नेगेटिव परसेप्शन डालता है, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। बिजनेस बोलो। अभी बताऊंगा कि क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि क्लोजिंग इजी हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि रिटेल रिटेलिंग होगी, जो अभी मैंने एग्जांपल दिखा है? आपको नहीं लगता कि आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे? यस और नो? तो आप कमेंट में बोल सकते हो यस और नो, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे ठीक है ये मुझे समझ आया है ना, अब लेकिन वो अब करना कैसे है, लेकिन ये है ना। तो मैं जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको 5 स्टेप ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ब्लूप्रिंट समझते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, 5 चीजें करो, ठीक है। आप अभी बिगिनर हो, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे मेन है इस इंडस्ट्री, देखो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसकी आपको पूरी कोर, मतलब इसको घोल के पी जाओ कि क्या है। मोटिवेशन पे नहीं, आपने भले ही इस बिजनेस को मोटिवेशन में शुरू कर लिया, किसी की गाड़ी देख ली, किसी के वर्ड इन्फ्लुएंस हो गए, किसी का लाइफस्टाइल देख लिया, अब भूल जाओ उस चीज को। इस इंडस्ट्री की नॉलेज लो, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, क्यों, क्या रीजन है, क्या चीजें हैं, क्या पावर, क्या है इसकी पावर, यानी कि करोड़पति लखपति ये कैसे होते हैं, क्या है इसमें ऐसा। तो उसकी और नॉलेज होनी चाहिए, हवाबाजी नहीं, बातें नहीं, नॉलेज, जो सामने वाले को लगे उसको, जब आप उससे बात करें तो ये होना चाहिए। अब 5 स्टेप मैं आपको ब्लूप्रिंट बताता हूँ, आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 चीजें करनी शुरू करिए। सबसे फर्स्ट, दूसरा बहुत इजी है, ठीक है। देखिए 5 चीजें करनी है। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला, अब आपको ये पता चल गया, अब आपका पूरा फोकस है कि इन लोगों को, इन इन लोग, अब लीड का मतलब कि इन लोगों का डाटा मिल जाए, या फिर ये लोग आपको अप्रोच करें, ठीक है। तो अब कैसे करना, इन लोगों पे पूरा फोकस होना चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में, ये लोग आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला आपका काम है, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, आपको इन लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है, ठीक है। इन लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है। अब इन लोगों के अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे? ऑनलाइन, अब क्योंकि हमें तो यहाँ पे हम इस जो बिजनेस को कर रहे हैं ये कैसे करेंगे, 100% ऑनलाइन, है ना, 100% ऑनलाइन। अब 100% ऑनलाइन, अब आपको ऑनलाइन किसी की अटेंशन ग्रैब करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट क्रिएट करना है। तो स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, ये डीएम करके कुछ नहीं होगा, लीड खरीद के कुछ नहीं होगा, कंटेंट बनाइए। जब कंटेंट आप बनाएंगे तो लोग आपको जानेंगे, लोग आप तक पहुंचेंगे, पहले आप लोगों तक पहुंच रहे हो, फिर लोग आप तक पहुंचेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं या आप मेरे और वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, आप मुझे जान जाओगे, आपका और मेरा एक रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन, रिलेशन क्या, जब हम किसी को बार बार सुनते रहते हैं कि रिलेशन बन जाता है ना, जैसे मोटिवेशन स्पीकर, चलो मैं एक बिल्कुल देसी बात करता हूँ, ठीक है। हम सबके कोई ना कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी हो सकता है। तो हम उनको बचपन से देख रहे हैं, तो हमारा एक रिलेशन बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ट्रस्ट करते हैं हम उसको, क्यों? क्योंकि हम उनको देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। सेम आपको अगर लोग ऐसे देखेंगे तो आपका ट्रस्ट, ये रिलेशन बनेगा, लोग आपको चाहेंगे, ठीक है। तो कंटेंट, अब कंटेंट किससे रिलेटेड बनाना है, जिन लोगों की आप अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो। आप चाहते हो कि प्रोडक्ट के लिए आपके पास कस्टमर आए, तो प्रोडक्ट के लिए आप बेसिकली कंटेंट बनाइए, ठीक है। आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं, अपनी कंपनी से रिलेटेड बनाइए, ठीक है। मतलब जिन किन की अटेंशन, ठीक है, आप कोई हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बता सकते हो और फिर अपना अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, ठीक है। या आप अपना जीएमबी अकाउंट, ठीक है, जो मैं अभी, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, 8 बॉटल ऑफ एलोवेरा जेल, तो एक स्ट्रेटेजी होती है गूगल माई बिजनेस, जहां से आपको लोग बेसिकली वो लोग अप्रोच करेंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आप गूगल पे अपनी एक शॉप क्रिएट कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस बोलते हैं इसको, जीएमबी, ठीक है। एक ऑनलाइन शॉप बना सकते हो आप, जहां से आपको डायरेक्टली कस्टमर मिले,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज है हमारे पास। उसके बाद आप बनाइए ना मेक मनी से रिलेटेड कंटेंट बनाइए, मेक मनी आप बनाइए, फॉरएवर, फॉरएवर से रिलेटेड, फॉरएवर क्या है क्या, या मतलब अब आपकी जो कंपनी है बेसिकली उससे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि लोग सर्च करते हैं। अब ये बनाना कहाँ है, मेजरली आपको बनाना है यूट्यूब पे और गूगल पे, जैसे प्रेजेंस होनी चाहिए जो मैंने बताया, जीएमबी अकाउंट। अब यूट्यूब और गूगल क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो आपको गुड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट वहां मिलेंगे जहां पे लोग इन चीजों को सर्च करते हैं। अब सपोज एक एक बेसिक एग्जांपल, अगर मैं मान के चलो मैं सब्जी बेचता हूँ, ठीक है, मैं वेजिटेबल सेल करता हूँ, मैं सब्जी वाला हूँ, ठीक है, मैं ऐसी कौन सी जगह पे जाके सब्जी बेचूंगा, बेच सकता हूँ जहां पे मेरी ज्यादा सेल होगी, बताइए, आप कमेंट में बता सकते हैं। चलो मैं 3 सेकंड रुकता हूँ, आप बताना। 1, 2, 3, कहाँ पे। अब आपने बोला होगा, आपने कमेंट करा होगा जो कि मैं बाद में देखूंगा, या आप सोच रहे होगे कहाँ पे, मार्केट में, है ना, सब्जी मंडी है, इसको बोल लो मंडी है। अब मैं सब्जी बेचता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं सब्जी मंडी में जाके अपना रिक्शा लगाऊंगा या वहां पे जाके बेचूंगा तो सबसे ज्यादा सेल होगी। और अगर मुझे सब्जी खरीदनी है तो मैं कहाँ जाके खरीदूंगा, सेम मंडी में ही जाके, क्योंकि मुझे पता है वहां पे, मतलब वहां पे सब्जी वाले होगा, वहीं भी सब्जी मिलती है सेम। आपकी भी तो, आपकी आपकी मंडी क्या है, यूट्यूब, गूगल, तो आपकी प्रेजेंस वहां होनी चाहिए ताकि लोग वहां पे सर्च, जो सर्च कर रहे हैं वो आपको मिले, राइट। और अगर और कहीं पे भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं मेजरली, तो यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करिए। अब दूसरे प्लेटफॉर्म हो गए, लिंक्डइन हो गया, या हम बात करें इंस्टाग्राम हो गया, तो सिर्फ यूट्यूब गूगल पे आपको इन चीजों की बात करनी है, बाकी इंस्टाग्राम पे या अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नो डायरेक्ट सेलिंग, नो नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, नो प्रोडक्ट, कोई फॉर एवर का प्रोडक्ट। ये अब लोग बड़े क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फोटो, प्रोडक्ट की रीलें डाल रहे हैं, कभी कभी ठीक है, लेकिन आपका वो पर्सनल अकाउंट है, आप पर्सनल ब्रांडिंग करिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर अगर कुछ कर रहे हैं तो नो डायरेक्ट सेलिंग, नो नैनो मार्केटिंग, नो प्रोडक्ट, ठीक है, मेक मनी से रिलेटेड बात करिए, मेक मनी, क्योंकि अभी आपका बिजनेस नया है ना, आप बिगिनर है, मेक मनी से रिलेटेड बात करिए, ठीक है। तो मेक मनी से रिलेटेड बात करिए, अटेंशन ग्रैब करनी है, यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाइए, ये तो ये पहला। दूसरा, अब देखिए सिर्फ कंटेंट बनाने से कुछ नहीं होगा, दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपके पास एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम होना चाहिए, लीड कैप्चरिंग सिस्टम, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग को वो देखना आप, ठीक है। तो लीड कैप्चरिंग सिस्टम मतलब, अब आप कंटेंट तो बना रहे हो, अब मे बी शायद आप बनाते भी होगे, बट उसके बाद आपका कोई एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम नहीं है, आप बस बोल रहे हो मुझे डीएम करिए या फिर गूगल फॉर्म, वो नहीं, आपको एक प्रोफेशनल, मतलब आपको अब नाम नंबर चाहिए। देखिए सिर्फ कंटेंट बनाने से कुछ नहीं होगा, आपने कोई रील बनाई, वो करोड़ों लोगों तक पहुंच गई, लाखों लोगों तक पहुंच गई, उसके बाद लेकिन आपको डाटा नहीं मिल रहा, फायदा क्या है। तो हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमको इन्फ्लुएंसर बनने थोड़ी आ रहे इतने, हमें मिलियंस में फॉलोअर्स थोड़े, हमें तो, हमें हम उसको एज अ टूल यूज करने के लिए आ रहे हैं कि आज मैं कोई भी कंटेंट बनाऊं उससे मुझे लीड जनरेट हो, प्रोडक्ट रिटेल हो, या लोग मेरे बिजनेस को ज्वाइन करे, मेरे से बिजनेस समझे। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, कंटेंट के एंड में दो चीज, आपके पास एक लीड मैग्नेट होनी चाहिए और एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, ठीक है, एक लीड मैग्नेट, एक लैंडिंग पेज। लीड मैग्नेट मतलब आपको अपने कंटेंट में कोई एक फ्री गिफ्ट देना है, फ्री गिफ्ट, किससे रिलेटेड, मेक मनी से रिलेटेड, पैसे कमाने से रिलेटेड एक फ्री गिफ्ट। अब ये फ्री गिफ्ट क्या हो सकता है, ये कोई एक ई बुक हो सकती है, ठीक है, ई बुक। और जैसी कोई पर्सन, अब आपका काम क्या है, आपने मेक मनी से रिलेटेड कंटेंट बनाया, मान के चलो इंस्टाग्राम पे मेक मनी से रिलेटेड, लास्ट में बोला कि अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेरी एक ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे मैंने 5 तरीके बताए कैसे आप घर से बाहर निकले बिना ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, 5 तरीकों से। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री एक्सेस। अब जैसी कोई ई बुक डाउनलोड करने जाएगा, ठीक है, तो एक पेज ओपन होगा, ये बिगनर है आप, इसलिए मैं आपको ई बुक बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक पेज डाउनलोड होगा, मतलब पेज ओपन होगा जिसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। अब हमारे केस में बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हम ई बुक प्रमोट नहीं करते क्योंकि हमारा एक वेबिनार होता है, तो हम अपने कंटेंट में वेबिनार प्रमोट करते हैं। आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे उसके नीचे आपको हमारे कुछ वेबिनार्स दिखेंगे, ठीक है, जो कि ऑटोमेटेड है, मतलब वहां पे प्रेजेंटेशन चल रही है, वहां पे बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली चल रही है।
लेकिन अभी आप बिगिनर हो तो आपको उसकी नीड नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप ई बुक प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही कोई पर्सन ई बुक का एक्सेस लेने के लिए जाएगा, ठीक है, ई बुक का एक्सेस लेने के लिए जाएगा तो एक लैंडिंग पेज ओपन होगा, वहां पे नेम डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, नंबर डालेगा। जैसे उसको फिल करेगा आपके पास डाटा आ जाएगा कि इस पर्सन ने आपकी ई बुक डाउनलोड करी है। अब वो ई बुक डाउनलोड करी है, इसका मतलब वो किस में इंटरेस्टेड है, मेक मनी में, वो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड है। ऐसे ही तो लोग चाहिए। प्लस वो आपको जानता होगा, क्यों, क्योंकि उसने आपका कंटेंट देख लिया, तो नो यू, राइट। तो यही तो लोग चाहिए, और आपके पास डाटा आ गया। तो कंटेंट बनाया, ठीक है। अब आप किसी भी डिजिटल मार्केटर को देखो, वो भी क्या करते हैं, कुछ फ्री की चीज देते हैं, ठीक है। या आप आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे लोगों को देख रहे होगे, लोग क्या करते हैं, टाइप ऑटो, टाइप ये, टाइप कुछ, कमेंट में ये टाइप करो तो मेरी तरफ से आपके पास लिंक आएगा। अब वो भी क्या करते हैं, ये सब क्या लीड जनरेशन होती है। तो आपको अपने कंटेंट के एंड में कुछ ऐसी फ्री की चीज देनी है जिसके बदले में आपको नाम नंबर मिल जाए, तो उसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। और लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे वो नेम नंबर देगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप होगा, यहाँ से आप फ्री 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 टूल को यूज करके आप अपना लैंडिंग पेज बना, कंटेंट तो फ्री है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने का पैसा थोड़ी लगता है, यूट्यूब पे कंटेंट बनाने का पैसा थोड़ी लगता है, ये जीएमबी शॉप क्रिएट करने का पैसा थोड़ी लगता है। लैंडिंग पेज, लीड मैग्नेट, ये भी आप इनिशियल लेवल पे फ्री टूल को यूज कर सकते हैं, इजीली यहाँ से लीड कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप, अब आता है तीसरा स्टेप, जो कि वन ऑफ द मेन स्टेप है। अब बात करनी है बिजनेस एक्सपोजर। अब बिजनेस बताना है ना, बिजनेस एक्सपोजर। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि जो आप क्या गलती करते हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डायरेक्ट मतलब ना वो जानता है, कॉल कर रहे हो, सीधा इनवाइट कर रहे हो। कोई 3 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है, और या कोई डायरेक्ट वेबिनार, आपको किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को, अब आपके पास नाम नंबर आ गया, आपको डायरेक्ट वेबिनार में नहीं इनवाइट करना, ठीक है। तभी मैंने आपको बोला एक ब्लू प्रिंट है, ये एक सेल्स फनल है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको उनको इनवाइट तो करना है, कहाँ के लिए, इनवाइट करिए उनको 1-to-1 मीटिंग के लिए, या कंसल्टेशन के लिए, 1-to-1 कंसल्टेशन। अब सपोज मान के चलिए मेरे पास आपका नाम नंबर आया, एग्जांपल आप एक पर्सन है, मेक मनी में इंटरेस्टेड है, आपने मेरी ई बुक डाउनलोड कर लिया एग्जांपल। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैंने आपको ईमेल, कॉल नहीं करनी, ईमेल कर दिया, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। तो मैंने आपको बोला कि हाय, आपका जो भी नाम है, हाय मेरा नाम अतुल है, आई होप आप बहुत बढ़िया होगे। और मतलब आपने, मैं आपको मैसेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी एक ई बुक डाउनलोड करी थी, आई होप आपको उससे कुछ वैल्यू मिल रही होगी, और कुछ आइडियाज मिले होंगे आपको ऑनलाइन मेक मनी के। तो मैं आपको एक और गिफ्ट दे रहा हूँ, आप मेरे साथ एक 30 मिनट की, ठीक है, 30 मिनट की एक कंसल्टेशन मीटिंग बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आप ध्यान से सुनना, जहाँ पे मैं बेसिकली आपको कंसल्ट करूंगा कि कैसे आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाए, बिना खुद की कोई सर्विस लॉन्च करे, बिना कोई ऑफिस खोले, बिना किसी को सैलरी दिए, बिना कोई एम्प्लॉय हायर करे, बिना हर महीने का कोई खर्चों के, बिना ट्रैवलिंग के, बिना कोई कोर्स बाय करे, जहां पे आप दूसरे लोगों के टाइम, दूसरे लोगों के स्किल्स एंड एफर्ट्स को भी लिवरेज कर सकते हो, और 100% प्रॉफिटेबल, बिना किसी लॉस, बिना किसी रिस्क के। तो अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हो, ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं मार्केट में, अगर कोई हेल्प चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, कंसल्टेशन चाहते हो, तो यहाँ पे आप मीटिंग बुक कर सकते हैं। आपने उसको कोई एक मीटिंग बुकिंग लिंक शेयर करते हैं, जहां से वो आपके साथ मीटिंग बुक कर सकता है, शेड्यूल कर सकता है, जो जो स्लॉट आपने रखे हुए हैं। और ऑटोमेटिकली उसके पास ईमेल लिंक भी चला जाएगा, आपके पास भी, आपको भी पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने इतने बजे की इस डेट पे मीटिंग बुक करी है आपके साथ, ठीक है। तो आपने उसको बोला कि यहाँ से आप मीटिंग बुक कर सकते हो, वैसे तो मैं चार्ज करता हूँ 299, बट क्योंकि आपने मेरी ई बुक ली थी, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो अच्छी क्वालिटी की लीड है वो मीटिंग बुक करेगी, जो मीटिंग बुक नहीं कर रही मतलब वो बेकार पर्सन था, ठीक है, वो आपके लिए आपका टाइम वेस्ट करता, तो वो आया ही नहीं, मतलब वो मीटिंग ही बुक नहीं कर रहा, वो बेकार है। जो मीटिंग बुक कर रहा है, जो मीटिंग में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 60-65% या 70% वो क्लोज है। कैसे क्लोज है वो, अगर हम सेल्स में, मतलब वो क्लोज है ज्वाइनिंग की बात करें तो, क्यों, क्योंकि वो क्या समझने आ रहा है, वो ये समझने आ रहा है कि बताओ भाई मुझे, कंसल्ट करो, क्या ऐसे कौन कौन से आइडियाज है कि कैसे मैं बिना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाए बिजनेस कर सकता हूँ, कैसे मैं कोई बिना खुद की सर्विस बनाए, कैसे कोई ऑफिस भी नहीं खोलना, ओके, कैसे बिना बिना किसी एम्प्लॉय को हायर करे, बिना किसी को सैलरी दिए, बिना ट्रैवलिंग के, बिना कोई कोर्स बाय करे, दूसरे लोगों के टाइम, दूसरे लोगों के एफर्ट्स को भी, कैसे, क्या तरीका है। और डायरेक्ट सेलिंग यही तो है। बस प्रॉब्लम क्या है कि आप ये चीजें उसको नहीं बता रहे,
आप वही गाड़ी बंगला ये वो ये दुनिया भर के आलतू फालतू चीजें आप समझा रहे हो। असली जो कोर चीजें हैं वो उसको समझ ही नहीं आ रही। नेटवर्क मार्केटिंग यही तो है। फॉरएवर या जो भी कंपनी में आप हैं ये सब यही तो है। और वो यही तो समझने आ रहा है। बस उसको एक अच्छी, बस आपकी मीटिंग जो 30 35 मोटा मोटा 40 40 मिनट की जो मीटिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर ये हो गए और आपको मीटिंग कुछ ऐसे लेनी है कि वो यस 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 यस, वो बार बार यस बोलता रहे, यस यस। मे बी जैसे अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे होगे तो आप भी ऐसे ऐसे करोगे ना, हाँ जी जी जी, है ना। भले ही आप अभी ये एज अ वीडियो देख रहे हो, लेकिन आप भी तब भी ऐसे, आपको कुछ ऐसा करना है, ऐसी कंसल्टेशन देनी है कि सामने वाला पर्सन यस 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 बोलते रहे। यस। और एक चीज आपको याद रखनी है, क्लोज फर्स्ट, ठीक है, सेल लेटर। सामने वाले पर्सन को मेंटली क्लोज कर दो कि वो बोले कि यार मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे फॉरएवर बिजनेस करना है। आपकी कंसल्टेशन ऐसी होनी चाहिए, और लास्ट में, क्योंकि ये क्विक होनी चाहिए, इसमें कोई मार्केटिंग प्लान ये सब चीजें नहीं, और लास्ट में आपने क्वेश्चन पूछा, क्या आप इस बिजनेस को और समझना चाहते हो और एक्सप्लोर करना चाहते हो, यस और नो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो अगर मीटिंग सही हुई तो वो यस बोलेगा, यस। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि पावरफुल मीटिंग होनी चाहिए, क्विक, जल्दी, बिना कोई अचीवमेंट शो करे, बिना कोई फालतू की बातें करे, प्योर कंसल्टेशन। वो बोलेगा यस। तो जब वो यस बोल रहा है, तब आप अपनी उसको जो यहाँ पे था, आप अपने 3 दिन के सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हो, या आपके जो वेबिनार है, टीम का वेबिनार, उसमें इनवाइट कर सकते हो। या फिर अगर कोई वेबिनार नहीं होता, कुछ नहीं है, तो आप कोई एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी सीनियर की, अपनी अपलाइन की, कोई एक ऐसी वीडियो दे सकते हो जहाँ पे वो कंप्लीट बिजनेस, एक बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन एक बारी की, ये नहीं कि 3 3 4 4 दिन तक वो लटक रहा है। एक ऐसी ट्रेनिंग जहाँ पे फिर सारी चीजें समझ आ जाए। और ये कब शेयर करनी है, ये वेबिनार में कब इनवाइट करना है, जब वो यस बोले। तो मीटिंग ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि बातें ऐसी कि यस 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 बोलता रहे, और वो यही तो समझने आ रहा है, राइट। तभी गुड क्वालिटी लीड हुई वो पर्सन। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि लास्ट में ऐसा बंदा मेरे पास आया जो बिल्कुल गुड क्वालिटी लीड है। एंड देन फिर आप क्या कर सकते हो, उसको आपने बोला कि हमारे इतने बजे वेबिनार है, इसको देखिए, या फिर मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट वॉच करिए। कब तक देख लेंगे, मान के चलिए 1 घंटे की है, तो कब तक देख लेंगे। जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 16 फरवरी है, पौने 1 बज रहे हैं, तो मान के चलिए मैं आपको बोलता हूँ आप कब तक देख लो। आपने बोला कि मैं 1 बजे शुरू करूंगा, मैं 2 बजे तक देख लूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको 2:30 बजे कॉल करता हूँ। अब कॉल पे बात हो सकती है। देखिए कॉल, बट वैसा होता है, बिजनेस सेल कब क्रैक होगी, जब बात होगी, है ना। बिना बात करे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि फॉलोअप होगा, उसका कुछ क्वेश्चंस होंगे, राइट। लेकिन वहां पे पर्सन आपके पास आ रहा है, समझ लो, गुड क्वालिटी, वो आपको जानता है, वो आपको देख रहा है, राइट। तो 2:30 में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फॉलोअप, फिर करिए फॉलोअप। हालांकि मेजरली तो यहीं भी सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बट जो भी उसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, फॉलोअप करिए, फिर करिए क्लोजिंग। अब जो मैं बोल रहा था, जो बातें आप इन लोगों के साथ कर रहे हो, ठीक है, जो बातें आप इन लोगों के साथ कर रहे हो, जो आप लीड खरीद रहे हो, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, उसके बाद उनके साथ फॉलोअप कर रहे हो, अगर वो बातें आपको नहीं लगता, अगर इन लोगों के साथ करोगे तो रिजल्ट बेटर मिलेगा आपको, है ना। तो आपकी क्लोजिंग इजी होगी, प्रोडक्ट रिटेल होगा, चीजें होगी। एंड लास्ट में फिर ट्रेनिंग पार्ट आता है। अब जब वो ज्वाइन हो गया, आपके टीम में आ गया, तो कंपनी की चीजें तो उसको प्रोवाइड करनी है, टीम की जो इंपॉर्टेंट चीजें वो, प्लस ये चीजें डुप्लीकेट करानी है। तो उसका भी यूट्यूब चैनल होना चाहिए, जो मैंने बताया, उसका भी जीएमबी अकाउंट होना चाहिए, आपका होना चाहिए, उसका होना चाहिए, उसके पास भी लीड मैग्नेट और लैंडिंग पेज होना चाहिए ताकि लोगों का डाटा कैप्चर कर पाए। उसके पास भी अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम होना चाहिए कि कैसे लोग उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक करें और वो 1 to 1 मीटिंग करे। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास स्किल ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ कॉल, डेवलप ही नहीं हो रहा कुछ, ना कंटेंट बना रहे। कंटेंट एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ चीजें हो नहीं रही है, कॉल करते जा रहे हैं, करने बिजनेस आए थे, कॉल सेंटर बन गए। तो ये चीजें आपको फोकस करनी है, तो ट्रेनिंग में ये चीजें डुप्लीकेट करानी है, ठीक है। तो ये था 5 स्टेप ब्लूप्रिंट, बहुत इजी है। कंटेंट बनाइए, मेक मनी से रिलेटेड बात करिए, जो भी कंपनी है प्रोडक्ट उससे रिलेटेड बात करिए, लास्ट में कुछ फ्री गिफ्ट दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिनको आप कंटेंट बनाते रहेंगे तो पता चलता रहेगा, ठीक है। जिनको ऑलरेडी पता चल जाएगा, अच्छा ये कंपनी है, ये मार्केटिंग प्लान है, ये सब है, तो डायरेक्ट आपको बोलेंगे कि हमें ज्वाइन करना है, राइट। तो
कंटेंट बनाया, लीड मैग्नेट होनी चाहिए, लीड कैप्चरिंग सिस्टम होना चाहिए, वन टू वन मीटिंग में इनवाइट करिए, वहाँ पे बात करिए और वहाँ पे मेंटली क्लोज करिए। लास्ट में फिर उनको अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करिए। उसी मीटिंग में नहीं बताना क्योंकि बहुत लंबी होगी, हमें तो जल्दी क्विक करनी है, 25 30 35 मिनट की। ठीक है, फिर फॉलोअप करिए, फिर ट्रेनिंग। तो ये था 5 स्टेप ब्लूप्रिंट, जहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ना तो आपको किसी को डीएम करना है, कोई कोल्ड कॉलिंग, कोई लीड नहीं खरीदनी है, ये सब आप कैसे बिना इन चीजों के कर सकते हो, वो भी 100% ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जब आप ये चीजें करोगे, जब टीम को रिजल्ट आएगा, ठीक है, टीम को रिजल्ट आएगा, टीम को ऑर्डर मिलेंगे, जैसा भी मैंने दिखाया। चलिए मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। जस्ट इमेजिन, ठीक है, तो आप अभी मैं आपको यूट्यूब बता रहा था, है ना, तो सोचिए अगर ऐसा कुछ आपके पास कुछ आए तो कैसा रहेगा। आई होप ये दिख रहा होगा, टू नेक्टर टू ओमेगा गोइंग टू दिल्ली, ऑर्डर फ्रॉम यूट्यूब शॉर्ट्स। देखिए बिजनेस बहुत बढ़िया है, हर कंपनी बढ़िया। अगर मैं फरारी की बात करूं, बढ़िया है क्योंकि लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और एक अच्छी कंपनी की। और हर जो भी लीगल कंपनी है इंडिया में रन हो रही है, सबके प्रोडक्ट बढ़िया हैं, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो आपकी भी, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट लोग सर्च करोगे, तो सोचिए ऐसे आए तो आपको, अगर आप फॉर एवर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे आए तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो आ, ये रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, राइट, दिस इज, ये 5 स्टेप ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो अब मे भी आपको कुछ क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपको कोई इसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, कि ये आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, आप मेरे साथ एक वन टू वन कंसल्टेशन मीटिंग बुक कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, वन टू वन कंसल्टेशन, ठीक है, 30 मिनट की फ्री कंसल्टेशन है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे कर सकते हो। अगर आप हमारा वेबिनार देखना चाहते हो, ठीक है, तो वेबिनार का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो प्रोडक्ट रिटेलिंग, तो उसकी भी एक प्रोडक्ट रिटेलिंग की वर्कशॉप होगी, बहुत सारी कुछ ट्रेनिंग्स का एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली कंसल्टेशन लेना चाहते हो वन टू वन, वो मिल जाएगा। बहुत सारी कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर फॉरएवर एफएलपी ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कंपनी बहुत बढ़िया है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, सब बढ़िया, मार्केटिंग प्लान अच्छा है। ठीक है, तो आप इसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो बिजनेस को शुरू करना, मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना, तो आप हमारा वेबिनार देख सकते हो, या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, फिर हम आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था, आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी और एक ब्लूप्रिंट पता चला होगा कि कैसे एज अ बिगिनर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो 100% ऑनलाइन, बिना किसी को डीएम करे, बिना कोई कॉल्ड कॉलिंग करे, बिना कोई लीड खरीदे, बिना किसी डिजिटल मार्केटर को पैसे दिए। राइट, तो आई होप आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते किसी नई वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना जो मैं बोल रहा था, कि आप, आई होप आपने कमेंट भी करा होगा, और अगर यहाँ तक आए हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आया या नहीं आया, या आपको कोई हेल्प मिली इस वीडियो से या नहीं मिली। ठीक है, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।